मेरे बहुत जान पहचान लोग वैसे हैं, ठीक है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा एक्चुअली मेजर प्रोफेशन बैकग्राउंड है। एक्चुअली मैं एक डिजाइनर हूँ, ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ, ठीक है। और मेरा जो मेजर काम जो ग्राफिक्स डिजाइनर के साथ प्रीप्रेस प्लानिंग है, ठीक है। तो ये सब तो मेरा मेजर है ही, मेरा करियर प्रोफेशन पैशन सब कुछ वही है, ठीक है। डिजाइन मेरा पैशन है और प्रोफेशन मेरा प्रीप्रेस पैकेजिंग डिजाइन ये सब है, ठीक है। आर्ट स्केच ये सब मेरा पैशन है, ठीक है। पर इसके साथ मैं और भी चीजें करता हूँ, और भी चीजें जैसे कि सोचो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, कैड पे मॉडलिंग करना, नया नया प्रोटोटाइप मॉडल बनाना, ठीक है, 3D में। उसके बाद गाना गाना, या तो नया नया नॉलेज लेना, नया नया लैंग्वेज सीखना, नए नए लोगों से बातें करना, फ्रेंडशिप करना, और नया नया एप्लीकेशन पे जाना, नया नया सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के उसके उस बारे में नॉलेज लेना, नया नया देशों से कनेक्टेड रहना, नया नया कम्युनिटी पे ज्वाइन करना, उसके बाद नया नया कोर्स करना, हाँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें में, जैसे कि लोग सोचो एक्सेल को नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, पर मैं नॉर्मल तरीके से एक्सेल को यूज़ नहीं करता। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली, ये सो वीडियो पे इसको जरूरत नहीं था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल को मैं नॉर्मल तरीके से यूज़ ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक्सेल पे फॉर्मूला डाल देते हैं या तो बीवीए फॉर्मूला कोड डाल देते हैं, ये करते हैं ना। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं एक एक्सेल को एक कंप्यूटर का डेस्कटॉप वेब वर्जन सॉफ्टवेयर की तरह मैं यूज, ठीक है। आप सोचोगे कैसे, उसमें पूरा कंप्लीट स्क्रिप्टिंग किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट है, एफ स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग करके एक सॉफ्टवेयर टाइप का बनाया है, उसको ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा अपना बिजनेस का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम वो अकेले मैंने, ये तो मैंने बनाया था। इससे मुझे क्या मिला है, देखो हर टाइम नॉलेज लेने का कारण ही वही है कि इससे मुझे नॉलेज ये मिला है कि मैं एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तक बना सका मैं खुद का, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए विंडोज एप्लीकेशन बनाया है .exe पे, जो मेरा वही सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन वर्जन है। भले ही वो एक्सेल पे बनाया था, पर अभी exe पे मैं अपना कंप्यूटर वर्जन भी बनाया है, क्योंकि मुझे उससे नॉलेज मिला है कि एक सॉफ्टवेयर बनाते टाइम क्या क्या चीजों का जरूरत होता है। अगर और दूसरा बात देखो, दूसरा बात यह है कि मैं जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर टोटली कंप्यूटर वर्जन जो सॉफ्टवेयर बनाया टोटली मैंने एआई का हेल्प लेके बनाया, ठीक है। पर इनमें से बहुत लोग मुझे बोले हैं कि अरे यार एआई से बनाया, एआई से कौन सी बड़ी बात है, एआई पे लिख के दे तो कोड आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बन गया। भाई साहब मैं इतना बोल रहा हूँ, जो लोग डेवलपर लोग होते हैं ना, उन लोग को पूछ के देखना एक बार। आप भले ही एआई से कोड राइट कराया हो, ठीक है, आप एआई से कोड राइट करा के ना वो सॉफ्टवेयर को अगर आप इंप्लीमेंट कर भी दिए हो ना, बिल्ड कर भी दिए हो ना, वो एक बाइव कोड हो जाएगा, उसमें सिक्योरिटी नहीं रहता है ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर आप एआई से करवा भी रहे हो तो एआई को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलोगे, भाई मुझे ये एप्लीकेशन बना दे, भाई मुझे ये विंडो बना दे, भाई मुझे ये बटन बना दे, भाई मुझे ये कलर बदल दे, ऐसा बोलोगे? ये एआई ये समझता नहीं। एआई से बात करने के लिए एआई के तरीके से बात करना होता है, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है एआई से काम कराने, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पहले से ही सॉफ्टवेयर नॉलेज है, कोडिंग नॉलेज है, क्योंकि मैं मेरा कोर्स जो किया था वो इंस्टीट्यूट पे, उसमें मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग ये सब था, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोर्स इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने खुद भी किया है, प्लस मैं पहले मोबाइल का काम भी करता था, तो मुझे हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज है, कंप्यूटर का हार्डवेयर भी किया करता था, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। तो इस ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, ये सब की वजह से मुझे ये सब चीज़ों के बारे में इंटरनल नॉलेज मिल गया ठीक है। और नॉलेज मिलने के बाद फायदा क्या हुआ मुझे, आज जो मैंने ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाया है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एक दो नहीं बनाया, मैंने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर 12 सॉफ्टवेयर बना चुका हूँ, मैं अपने लिए बनाया है, ठीक है। एक बनाया ओनली गवर्नमेंट के लिए बनाया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, वो बाद में रिवील करूंगा। और बाकी सब मेरे अपना कंपनी के लिए, खुद का कंपनी है, खुद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेबल होती है, ठीक है। जो लोग जानते हैं उन लोग तो समझ जाएंगे, पर जिन लोग नहीं जानते इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, जो कंप्यूटर का इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद कंप्यूटर में काम करता है लोकल डाटाबेस पे, वही, ठीक है। ऐसा मैंने बनाया। तो ये बनाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर में किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कौन सा जगह को क्या स्ट्रिंग बोला जाता है, क्या इंटेजर बोला जाता है, क्या लैंग्वेज बोला जाता है, क्या प्रोग्रामिंग बोला जाता है, उसके बाद क्या लूप बोला जाता है। तो हर चीज़ एक स्टेप्स होती है। तो आपको अगर ये सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आप एआई से क्या काम कराओगे, एआई से काम नहीं करा सकते, क्योंकि एआई कोड लिख के दे देगा, पर वो एआई को कोड लिखने के बाद उसको लाके जो आप इंप्लीमेंट करोगे वो कैसे करोगे, वो तो नहीं कर सकते हो। तो उसको करने के लिए भी आपको नॉलेज होना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बीएस कोड पे उस कोड को ही बीएस कोड पे लाके उसको अपना तरीके से जो मेरा नॉलेज था वो नॉलेज को इंप्लीमेंट करके मैंने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। दूसरा बात ये है, लोग मुझे बोलते हैं कि यार देखो वीडियो तो लंबा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू जो वीडियो सॉफ्टवेयर बनाता है, या तो हर टाइम कोर्स करता रहता है, हर टाइम पढ़ाई करता रहता है, हर टाइम नया नया चीजें सीखता रहता है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ये सब जिंदगी में कोई फायदा नहीं है बस पैसा कमाता जा, ठीक है। माना है पैसा कमाना जरूरी है, पर ये भी याद रखना नॉलेज कभी खाली नहीं जाता है, ठीक है। आपके पास नॉलेज इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ये नॉलेज लेने का औकात भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन इतना छोटा सा चीप मेंटेलिटी का ब्रेन है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक नॉलेजेबल इंसान कहां तक जा सकता है। आप इतना तक ही जा सकते हो जितना तक पैसा कमाया जा सकता है, उससे आगे तक आप जा ही नहीं सकते हो। आप शादी करोगे, आप अपना बीवी को भी समझा नहीं सकते हो। आप बच्चा बनाओगे, बच्चा को भी इंसान बना नहीं सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, किसी चीज के बारे में नॉलेज दे नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज नहीं है ना, ठीक है। दूसरा बात यह है कि आप जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब आपके छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे आसपास में, ये लोग आके जब आपसे कुछ पूछेंगे तब आप प्रॉपर्ली उन लोगों को नॉलेज भी दे नहीं सकते। तो आप किस लिए दुनिया में जन्म ले, कोई मतलब ही नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो पैसा देखो, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पढ़ाई नहीं किया है बोल के वो नॉलेज नहीं है बोल के वो जी नहीं रहा है, वो भी बढ़िया से जी रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एकदम मस्त एजुकेशन लेके बैठा हुआ है तो वो जिंदगी में फालतू जिंदगी जी रहा है, ऐसा भी नहीं है, वो भी मस्त से जिंदगी जी रहा है। देखो पढ़ाई से और जिंदगी जीने से कोई नाता नहीं है, लैंग्वेज बोल रहा हूँ, नॉलेज जिंदगी से नाता ये है
कि आप आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनको आगे बढ़ा सकते, इसलिए आपको नॉलेजेबल होना, ठीक है। आप अगर नॉलेजेबल नहीं रहोगे तो आपका बच्चा भी होगा मूर्ख गधा, ऑब्वियसली बात है। देखो बात करने से तो बहुत सारा बात होता है, कोई बात नहीं, 8 मिनट हो गए, 8:30 मिनट, दूसरा वीडियो में दूसरा चीज बोल दूंगा।